गुजरात के जामनगर से मैं पीके पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे मूंगफली के फसल में बीज शोधन के बारे में। अगर एक ब्रॉडर पिक्चर हम देखते हैं तो पूरी दुनिया में हमारा देश मूंगफली उत्पादन में दूसरे पायदान पे आता है, और हम अगर गुजरात की बात करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में मूंगफली उत्पादन में गुजरात पहले पायदान पे आता है। हालांकि राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन राज्यों में भी मूंगफली की अच्छी खासी खेती की जाती है। साथियों, मैं बीज शोधन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि हमारा एक एक बीजों का बेहतरीन जमाव हो। साथियों, आज हम बीज शोधन की बात क्यों कर रहे हैं उसके कारण मैं बता दूं। 1 एकड़ में 1,30,000 लगभग हमारे मूंगफली के पौधे होते हैं। 1 एकड़ में लगभग 50 किलो हमें बीज की ज़रूरत पड़ती है। हमारा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए अच्छी पैदावार लेने के लिए एक एक बीजों का बेहतरीन जमाव हो। जैसे इस खेत को अगर हम देखते हैं तो हमें एक जैसे दिखाई दे रहा है। इसका सबसे पहला कारण ये रहा कि यहाँ एक एक बीजों का हमारा बेहतरीन जमाव हुआ है। अब बीजों का जमाव क्यों नहीं हो पाता है? कई सारे हमारे फसल के अंदर बीमारियाँ आती हैं। रूट रॉट आता है, कॉलर रॉट आता है, स्टेम रॉट आता है, बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। इसमें से काफ़ी बीमारियाँ हैं जो बीज जनित बीमारी है। अगर बीज के अंदर हमारे बीमारी है तो हम उस बीमारी को ले जाके बिजाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे बीमार पौधा उगेंगे या हमारा पौधा नहीं उगेगा। तो हमें एक फफूंदीनाशक से हमारा बीज को शोधन करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। कई सारे मिट्टी के अंदर कीट होते हैं जो हमारे या तो बीज को खा जाते हैं या फिर हमारा जैसे ही हमारा बीज से पौधा निकलता है उसी समय उसके ऊपर यह हानि पहुंचाते हैं। बीमारी के अलावा मृदा जनित कई सारे कीट ऐसे होते हैं जो हमारे नन्हा जो बीज है और छोटा सा जो पौधा है उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो हमें बीज शोधन करने के लिए एक फफूंदीनाशक और साथ साथ एक कीटनाशक दोनों को मिला के हमें बीज शोधन करना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसमें जाने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 1 किलो मूंगफली का बीज शोधन करने के लिए हमें 10 ml स्लैरी यानी घोल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इससे कम लेंगे तो क्या होगा, हम जब बीज को मिलाएंगे तो ऊपर का छिलका उतर जाएगा, हमारा बीज खराब हो जाएगा। इससे ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, हम अच्छी तरीके से उसका शोधन नहीं कर पाएंगे। तो कीटनाशक में हम क्या ले सकते हैं? हम इमिडाक्लोप्रिड 48% FS नाम से एक आता है, इंसेक्टिसाइड आता है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। FS बोले तो फ्लोएबल कॉन्सेंट्रेट फॉर सीड ट्रीटमेंट, हम इसको ले सकते हैं। 1 किलो बीज शोधन करने के लिए हमें 2 ml इमिडाक्लोप्रिड 48% FS मार्केट में आपको रिमिक्स नाम से और विभिन्न नाम से मिल जाएगा, हम इसको ले लेंगे। अब मैंने बताया 10 ml हमें चाहिए तो 8 ml हमने पानी लिया, हमारा 10 ml हो गया। अगर हम बेबिस्टिन ले रहे हैं तो इसी के साथ हम बेबिस्टिन को भी मिला लेंगे और मिला के बड़े आराम से हम बीज को शोधन कर लेंगे। अगर इसके साथ हमें कोई जैविक फफूंदीनाशक ट्राइकोडर्मा या और कोई फफूंदीनाशक मिलाना है तो उसके 1 घंटे बाद हम उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और तरीका है, हम इसके जगह पे जो फंजीसाइड है, हम फंजीसाइड में बेबिस्टिन की जगह पे हम एक और फंजीसाइड ले सकते हैं, टिब्यूकोनाजोल 2% DS बोले तो ड्राई सीड ट्रीटमेंट। DS की केसेस में याद रखिएगा इसमें पानी नहीं मिलाना है। तो हम क्या करेंगे, हमने 8 ml पानी लिया, 2 ml उसके अंदर इमिडाक्लोप्रिड 48% FS जो रिमिक्स है या जो भी हमें मिला है उसको हमने मिला लिया। हमने आराम से बीज को शोधन कर लिया। हमारा जब बीज शोधन हो गया, छायादार जगह पे हमने उसको सूखने के लिए दे दिया। जैसे ही छायादार जगह पे सिंगल परत करके हमने उसको सुखा लिया, उसके बाद 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से जो टिब्यूकोनाजोल 2% DS मार्केट में ये आपको ट्रीट नाम से मिलेगा या आपको रेक्सिल नाम से मिलेगा, विभिन्न नाम से मिल जाएगा। आराम से बीज के ऊपर मिला लीजिए। इसके बाद अगर आपको कोई जैविक फफूंदीनाशक जैसे ट्राइकोडर्मा या और कोई भी फफूंदीनाशक मिलाना है तो उसके 1-1.5 घंटे बाद आप उसे भी मिला सकते हैं। यहाँ पे सीड ट्रीटमेंट करने का 2 ऑप्शन अभी आपके सामने नजर आ रहा है। इंसेक्टिसाइड्स में आप इमिडाक्लोप्रिड 48% FS ले सकते हैं या थाइमिथोक्साम 30% FS ले सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड का डोज रहेगा 1 ml से लेके 2 ml के बीच में। आप 1 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से ले सकते हैं, और अगर थाइमिथोक्साम लेते हैं तो 3 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से आपको लेना है। तो आप इनमें से जो भी ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है आप उसी ऑप्शन को ले सकते हैं। अब सीड ट्रीटमेंट करना कैसे है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सीड ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी आपने घोल जो बनाए हैं उसको आप इस तरीके से एक बॉटल के अंदर ले लीजिए। आप उसको इस तरीके से एक बॉटल के अंदर ले लीजिए
और बॉटल के अंदर लेने के बाद एक छोटा सा इस तरीके से कील ले लीजिए। ये कील आपको आसानी से मिल जाएगा। इस कील से इस बॉटल के ढक्कन के ऊपर सुराख करिए। एक बीच में 4 कोने में 4 सुराख कर लीजिए। और ये जो बीज है, इस बीज को आप एक छायादार जगह पे प्लास्टिक शीट के ऊपर, जैसे मैं यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट दिखा रहा हूँ, प्लास्टिक शीट के ऊपर रखा हूँ। एक प्रैक्टिकल जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। एक प्लास्टिक शीट के ऊपर रखिए। आमतौर पे हमारे किसान भाई इस तरीके से फर्टिलाइजर के जो बैग आते हैं, फर्टिलाइजर के बैग के ऊपर इसको बिछा कर रखते हैं। फर्टिलाइजर के बैग के ऊपर अगर आप रखेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, इन जगहों पे ये जो केमिकल है, ये केमिकल चिपक के रह जाते हैं और हमारा केमिकल वेस्टेज होते हैं। तो इसलिए मैं राय दूंगा, अगर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट इस तरीके से आपको मिल जाएगा, अगर ऐसे प्लास्टिक शीट के ऊपर बीज को रखेंगे तो ये ज़्यादा कारगर होगा। इसके बाद आप इस बॉटल के अंदर आपने जो स्लैरी है उसको आपने रख लिया है और ये सीड्स के ऊपर इस तरीके से इसको फैला दीजिए अच्छे तरीके से। याद रखना है, इसको छायादार जगह पे इसको शोधन करना है। उसके बाद आप या तो हाथ से मिला सकते हैं, नंबर 1 तरीका। नंबर 2 तरीका, आप ये पॉलीथीन शीट को दोनों साइड से उठा के और इसको आपस में इस तरीके से करके आप मिला सकते हैं। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका है, बीज को का एक सिंगल परत करके और इसके ऊपर स्प्रे पंप से, नैपसेक स्प्रेयर से आप बीज के ऊपर इसका एक पतला कोट करके स्प्रे करिए। फिर एक बार बीज को ऐसे पलट के और फिर पतला कोट करके दूसरी बार आप कर दीजिए, शोधन कर दीजिए, ताकि सभी बीजों पे एक साथ शोधन हो जाए। ये हमारा बीज शोधन करने का तरीका रहेगा। अगर इस तरीके से हम हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कि मैं पहले भी बताया, इसको ज़्यादा रगड़ना नहीं है ताकि बीज के ऊपर का ये जो छिलका है, ये छिलका हमारा ना उतर जाए। इस विषय पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमारे किसान भाई बीज शोधन करके बोएंगे तो जैसे यहाँ पे हम जामनगर में देख रहे हैं, एक जैसे हमारा जमाव हुआ है, हमारा जमाव एक जैसे होगा, जमाव अच्छा होगा तो पहले चरण में हम कामयाब हो जाएंगे। आगे हम इस फसल को, इसमें जो बीमारियाँ आती हैं, बीमारियों से और कीटों से अपनी फसल को प्रबंधन करके और अच्छा उपज ले सकेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे और फिर मूंगफली की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।